हाल है और क्या हाल है। तो पिछले लेक्चर में अपन न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। ये मोमेंटम आखिर क्या भला है। मोमेंटम जिसको अपन डिनोट करते हैं पी से, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर कहो क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट से बना होता है, ठीक है। तो P इजगल टू m इंटू वी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, उसकी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम, ठीक है। तो अब आइए पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। उसका डेफिनेशन ये रहा, The rate of change of momentum of the object is directly proportional to the external force applied। बचपन से हम लोग को यही पढ़ाया जाता है और अपन इसको रट लेते हैं, पर आज इसको अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, dp बाई dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, ठीक है। तो मोमेंटम इसीलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv, ठीक है। तो f एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, dmv बाई dt, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चक्कर ही हटा देते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्सटर्नल इजगल टू k dp बाई dt, और ये k सपोज 1 ले लेते हैं अपन, तो f एक्सटर्नल इजगल टू dp बाई dt, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, f एक्सटर्नल इजगल टू dmv बाई dt। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। तो कभी कभार मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा और वेरिएबल हो जाएगा वेलोसिटी। तो कभी कभार वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा और मास हो जाएगा क्या, वेरिएबल। तो कभी कभार मास और वेलोसिटी क्या हो सकता है, दोनों वेरिएबल हो सकता है। तो आइए अभी मैंने जितने भी कंडीशंस बताए सब को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, F एक्सटर्नल इजगल टू dp बाई dt इजगल टू क्या हो जाएगा, dmv अपॉन dt। तो आइए अब सारे कंडीशन को अपन अच्छे से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला कंडीशन लेते हैं जिसमें मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा और जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, m dv बाई dt। यहाँ पे मास कांस्टेंट है इसलिए वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको m dm बाई dt नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो m dv बाई dt, ये जो dv बाई dt है ये आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, ma, ठीक है। तो ये जो फोर्स इजगल टू मा पढ़ते थे अपन, वो कहाँ से आया, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ से आया। तो अब एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें मास जो होता है वो वेरिएबल होता है और ये जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो बाहर dm बाई dt। आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये dm बाई dt क्या है, ये dm बाई dt रेट ऑफ चेंज इन मास है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन पे अपन आते हैं, यहाँ पे मास भी क्या है, वेरिएबल है और वेलोसिटी भी क्या है, वेरिएबल है। अब ये देखने में तो खतरनाक लग रहा है पर उतना भी खतरनाक नहीं है। तो m dv बाई dt प्लस
v dm बाई dt। सेपरेटली दोनों को लिख देंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। वाटर इज इंजेक्टेड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड वाटर स्ट्राइक्स ऑन द ब्लॉक विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 20 kg पर सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक लिया जो कि 10 किलो का है, ठीक है। इसके ऊपर पानी का फव्वारा से अटैक करता है, माने पानी फेंकता है इसके ऊपर, जो यूनिफॉर्म स्पीड है जिसका कितना 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है, मतलब क्या कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अपन पढ़ चुके हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v बाहर dm बाई dt। अब एफ एक्सटर्नल क्या होता है ma, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना हो गया 10, dm बाई dt कितना हो गया 20 kg पर सेकेंड, और मास कितना हो गया 10 kg। एक्सेलरेशन निकालना है, अब इधर उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो अब आते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रॉकेट propulsion। तो सपोज एक रॉकेट है, ठीक है, ये GSLV Mk3 है जो इंडिया का रॉकेट है, तो इसी से अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सपोज रॉकेट का मास है m। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो इसका फ्यूल होता है उसको जलाता है, उसके बाद उससे क्या होता है नीचे की तरफ गैसेस जो होता है रिलीज होता है, जिस कारण उसको एक धक्का मिलता है और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, जब रॉकेट आसमान की तरफ ऊपर जब जाता है तो उसका फ्यूल जलता है, जिस कारण उसका जो मास है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। और जो अपना रॉकेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही जाता है ऊपर। जिस फोर्स से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है वो हो गया ma, और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर जो फ्यूल के जलने के कारण उसका जो मास है डिक्रीज करता है धीरे धीरे, तो ऊपर की तरफ उड़ता है v dm बाई dt। वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है पर मास जो होता है वो चेंज करता है, और नीचे की तरफ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो कितना हो जाता है mg। तो v dm बाई dt माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये हुआ फोर्स जो रॉकेट के ऊपर लग रहा है। अब कोई पूछ देता बताओ ये जो गैस निकलता है ये इसका कितना फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। तो गैस तो ऐसे जा रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है, तो वो हो गया v dm बाई dt, और गैस का वेट भी इधर ही लग रहा है mg, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ma इक्वल टू कितना हो जाएगा v dm अपॉन dt प्लस mg, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। इफ अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, सपोज एक बॉल है, इसको अपन क्या करते हैं ड्रॉप कर देते हैं, हमने ऊपर से पकड़ के छोड़ देते हैं बस, तो ये नीचे की तरफ गिरता है और v वेलोसिटी के साथ टकराता है ज़मीन में, ठीक है। उसके बाद सपोज ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कि कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना v वेलोसिटी से टकराया v वेलोसिटी से ही ऊपर की तरफ वो चला जाएगा, ठीक है, माइनस v, तो ये प्लस v, ठीक है। तो अब अपन पहले पढ़े थे फोर्स एक्सटर्नल क्या होता है dp बाई dt, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, तो इसको अपन pf माइनस p इनिशियल भी कर सकते हैं, माने p फाइनल मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि m, क्योंकि मास तो यहाँ पे सेम है, बॉल एक ही है, तो bf माइनस vi अपॉन t, ये क्या हो गया f एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब अपन पता करेंगे कि ये बॉल पे कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे माइनस v, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया प्लस v,
डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो m माइनस वी डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा -2mv अपॉन टी। अब बहुत कोई पूछेगा ये v कितना है बताओ। अपन पढ़ेंगे कि जब कोई भी बॉल यदि हम लोग ऐसे यहाँ से ड्रॉप करते हैं और ये ज़मीन पे गिरता है तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि ड्रॉप किए हैं, तो v स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाता है 2gh। तो v कितना हो जाएगा, ये जो v है ये v कितना हो जाएगा यहाँ पे, v इजिकल टू √2gh। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -2m2gh अपॉन टी। तो ये तो एक्स्ट्रा टिप है जो मैंने दे दिया, पर अपन जब पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तब इसको और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब कोई पूछता है कि बताओ ये जो फ्लोर है इस पे कितना फोर्स लगा, तो वो निकालने के लिए जो फोर्स बॉल के ऊपर लग रहा है उसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये -2m√2gh अपॉन टी, तो ये कितना हो जाएगा +2m√2gh अपॉन टी। तो ये हो गया फ्लोर पे कितना फोर्स लगा और ये क्या हो गया बॉल पे कितना फोर्स लगा। तो अब अपन आते हैं सेकेंड एग्जांपल, जब इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तब। सपोज एक बॉल है जो ड्रॉप करते हैं हम लोग और वो v वेलोसिटी से जमीन पे v1 वेलोसिटी से टकरा रहा है। ठीक है, पर ये इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब कि थोड़ा एनर्जी अपना लूज कर दे रहा है बॉल और वो v2 स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। और जब वो नीचे हम लोग ड्रॉप किए थे तो h1 हाइट से उसको ड्रॉप किए थे, पर जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो उतना वेलोसिटी के साथ थोड़ी जा पाता है, तो इसलिए वो h2 हाइट तक वो बॉल जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि बॉल पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो अपन पढ़े थे कि m v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो फोर्स एक्सटर्नल ऑफ बॉल के ऊपर सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो m v फाइनल कितना है यहाँ पे -v2 और v इनिशियल कितना है माइनस प्लस v1। ठीक है, अपॉन t, तो ये कितना हो जाएगा m माइनस, इसको यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन t। तो इसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं -m√2gh1 प्लस √2gh2 डिवाइडेड बाई t। ठीक है, अब वही हम लोग को ये पूछ देता है कि F एक्सटर्नल ऑन सरफेस, मतलब जो सरफेस है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो माइनस है इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे m1 v1 प्लस v2 अपॉन टी। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब एक केस 3 भी आता है, जब क्या होता है कि जो बॉल है जिसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं h1 हाइट से, वो v1 स्पीड से टकराता है, h1 हाइट से गिरा रहे हैं इसको अपन, वेलोसिटी क्या हो जाता है इसमें 0 हो जाता है। तब क्या होगा, तो F एक्सटर्नल ऑन बॉल क्या हो जाएगा dp/dt अपन पढ़े हैं, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम, वही चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो यहाँ पे v फाइनल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो जैसे 0 हो गया तो फोर्स एक्सटर्नल ऑन बॉल कितना हो जाएगा m, तो v फाइनल क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 माइनस v इनिशियल कितना हो गया प्लस v1, या फिर v लिखते हैं अपन, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन टी, -mv/t फोर्स लग रहा है बॉल के ऊपर। अब ये कोई पूछ देता है कि बताओ सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो कुछ नहीं, जो माइनस है इसको अपन पॉजिटिव कर देंगे mv/t। ठीक है, तो सेकंड केस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं थर्ड और लास्ट केस। सपोज एक गन है, ठीक है, उसमें गन है तो गोलियां चलेंगी ही। ये है गोली, ये निकलता है v वेलोसिटी से और इसका मास है m। ठीक है, तो जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं तो ये कितना फोर्स लगता है इस बुलेट पे, ये हम लोग को निकालना है। तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, dp कितना हो गया
एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन dt। गन फायर करने से पहले तब बुलेट रेस्ट में था और जैसे ही वो फायर हुआ तो क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो v हो गया बुलेट का। तो ये तो हो गया v, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा जो फोर्स लगेगा एम वी अपॉन टी। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है बुलेट पे जब वो फायर करते हैं। अब कई क्वेश्चन रहता है जहाँ पे बोलता है कि n नंबर ऑफ बुलेट फायर हुआ, n नंबर ऑफ बुलेट फायर हुआ। सपोज धाए बहुत सारी गोलियां चला दी अपने, तो क्या होगा F एक्सटर्नल इज इक्वल टू n एम वी अपॉन टी। तो इतना फोर्स लगेगा, ठीक है, बुलेट पे। तो अब कहीं पूछ देता है कि बताओ गन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो गन पे फोर्स लगाने का एक ही सिस्टम अपन को पता है कि ये प्लस है तो उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस एम वी अपॉन टी। ये कितना लगा फोर्स, किस पे, गन पे। ये किस पे लगा था, बुलेट पे। अब आप लोग को शायद न्यूटन का सेकेंड लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून for the next video and thank you.